बेचारी कार्तिका दूसरों का भविष्य तो देख लेती थी, लेकिन अपना ही भविष्य देखना भूल गई। जब उसकी भविष्यवाणी सच हो रही थी, तभी उसकी बेटी ने बताया कि माँ, पापा घर लौट आए। अपनी आंखों में उम्मीद और खुशी लेकर कार्तिका घर के बाहर दौड़ी, लेकिन वहां भारी भीड़ देखकर उसका दिल धड़कने लगा। उसने अर्जुन से अपने पति के बारे में पूछा तो उसने चुपचाप बताया, भैया घर तो आए हैं, लेकिन तिरंगे में लिपटे हुए। ये सुनते ही कार्तिका की आंखों से आंसू गिर पड़े। वह पूरी तरह टूट गई। अर्जुन के लाख मना करने के बावजूद वह अपनी तड़प को रोक न पाई और अपने पति की लाश देखने चली गई। अब कार्तिका के पास जीने की कोई वजह नहीं बची थी। अगले दिन वकील और सरपंच वसीयत लेकर आए। वकील ने कहा, तुम्हारे पति ने सारी संपत्ति तुम्हारे नाम कर दी है। यह सुनकर सरपंच की आंखों में लालच की लहर दौड़ गई। उसने कार्तिका से कहा, तुम यह वसीयत मेरे नाम कर दो, बदले में मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को खुश रखूंगा। कार्तिका को यह बात सुनकर गुस्सा आ गया और उसने चुपके से सरपंच को धमकाते हुए कहा, सूरज डूबने से पहले आप यहाँ से चले जाइए। वैसे भी आजकल गांव में सरकट लाशों की संख्या बढ़ती जा रही है। उसकी बातों में गहरी चेतावनी थी। इतना कहकर वह वहां से चली गई और सरपंच ने उसका चेहरा देखा, जो अब पूरी तरह से कठोर और निस्तेज हो चुका था। सरपंच अब यह सोचने लगा कि गांव में हो रही अजीब हत्याओं के पीछे कहीं कार्तिका का हाथ तो नहीं है। इस रहस्य को जानने के लिए उसने घर के नौकर से कार्तिका की सच्चाई के बारे में पूछा। नौकर ने कांपते हुए बताया, इस घर में पिछले कुछ दिनों से बहुत अजीब घटनाएं हो रही हैं।